सांझ का समय था। आकाश में सूर्य का रंग धीमे धीमे सुनहरे से तांबे जैसा हो चला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल उड़ रही थी और वातावरण में एक अद्भुत मौन था। एक वृद्ध योद्धा जो तीरों की शैया पर लेटा था, अपनी आंखें आकाश में गड़ाए समय से जैसे संवाद कर रहा था। उसका नाम था भीष्म पितामह। पास बैठा एक शिष्य भयभीत हो उठा। गुरुदेव, आप इतने पीड़ा में हैं, फिर भी देह नहीं छोड़ते। भीष्म ने आंखें मूंदी और मुस्कुराए। बेटा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं बस सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उत्तरायण की। कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन पितामह भीष्म युद्ध भूमि से बाहर तीरों की शैया पर पड़े थे। पर यह वो पल था जब मृत्यु भी थम गई थी। भीष्म ने समय को साध लिया था। उनके पास वरदान था, जब तक चाहो मृत्यु नहीं आएगी। वो जानते थे कि उत्तरायण शुभ काल है और धर्म का रथ उस दिशा में ही अग्रसर होता है। उन्होंने मृत्यु को रोक दिया था, जैसे कोई तपस्वी स्वयं समय से बड़ा हो गया हो। दूसरी ओर रणभूमि में एक रथ था, जिसमें एक महान धनुर्धर अर्जुन खड़ा था और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण। पर वह केवल रथ नहीं चला रहे थे, वो देख रहे थे। प्रत्येक योद्धा की आत्मा, उनकी ऊर्जा, उनकी दृष्टि जाती है भीष्म पर, फिर कर्ण पर, द्रोणाचार्य पर, अश्वत्थामा पर। मन में विचार उठता है, ये केवल योद्धा नहीं हैं, ये आत्माएं हैं जो युगों युगों से धर्म और अधर्म की परीक्षा देती आई हैं। एक रात पहले भीष्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। शरीर तीरों से बिंधा हुआ है, पर मन ब्रह्म में विलीन। वो आंखें बंद करके विष्णु से वार्तालाप करते हैं। प्रभु, मैं अधर्म के पक्ष में क्यों हूं? मेरे साथ द्रोण है, कर्ण है, तो क्या हम अधर्मी हो गए? एक शांत दिव्य स्वर आता है। हे भीष्म, धर्म को केवल पक्ष तय नहीं करता, धर्म को तय करते हैं तुम्हारे विचार, आशय और अंतरात्मा। तुम धर्म हो, पर मोह ने तुम्हें बांध रखा है। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। कुरुक्षेत्र की रेत पर जो शरीर गिर रहे थे, वो केवल मनुष्य नहीं थे। कुछ ऐसे योद्धा थे जो राक्षसी ऊर्जाओं का पुनर्जन्म थे। दुर्योधन, अहंकार की मूर्ति कर्ण, पीड़ा और असमानता का संघर्ष शल्य, द्वंद्व से भरा मन शकुनी, चतुराई में गिरा हुआ विवेक जयद्रथ, छाया शक्ति का प्रतीक। ये सभी पात्र केवल इतिहास के किरदार नहीं थे, ये ऊर्जाएं थीं जो आज भी इस धरती पर किसी न किसी रूप में जीवित हैं। और शायद इसलिए आज भी संसार में झूठ, द्वेष, छल और संघर्ष थमा नहीं है। युद्ध के पहले दिन अर्जुन गांडीव नीचे रख देता है। उसकी आंखों में अश्रु हैं। मैं अपनों को कैसे मारूं प्रभु? ये मेरे गुरु हैं, भाई हैं। कृष्ण शांत थे, पर भीतर सागर हिल रहा था। वो बोले, हे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उस दिन गीता जन्मी और उसी क्षण एक अर्जुन नहीं, हजारों अर्जुनों के भीतर प्रकाश फूटा। उत्तरायण का समय आ चुका था। भीष्म पितामह की आंखें आकाश की ओर थीं। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका था। उन्होंने धीरे से आंखें मूंदी और कहा, धर्म सदैव पीड़ा के मार्ग से चलता है, पर अंततः वह ही अमर होता है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, श्री कृष्ण को पुकारना, वो तुम्हारे भीतर ही सारथी बनकर खड़े होंगे। भीष्म ने अपने अंतिम श्वासों में कहा, कलयुग आएगा, लोग धर्म का व्यापार करेंगे, झूठ को सत्य मानेंगे और सत्य को झूठ कहेंगे। लेकिन हर बार जब धर्म संकट में पड़ेगा, कृष्ण किसी न किसी रूप में लौटेगा। कभी साधु बनकर, कभी बच्चे की हंसी में, कभी किसी स्त्री की करुणा में। अब कहानी बदलती है। अब सवाल उठता है, तुम कौन हो? क्या तुम अर्जुन की तरह भ्रमित हो या दुर्योधन की तरह अपने अहम में फंसे हो? तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है, कृष्ण या कोई शकुनी? क्योंकि युद्ध आज भी जारी है, पर यह युद्ध तलवारों का नहीं, मन और आत्मा का है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे हृदय को छू लिया है, तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाना। हर बार जब तुम घंटी बजाओगे, कोई न कोई दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तो मिलकर बोलो, जय श्री गणेशा, जय श्री राम।